Assalamu alaikum students. Our today topic is visual weight and direction, which is used as principle of design. Visual direction, you can think of direction as real or imaginary lines that point from one element to another or that connect different elements. The lines don't need to be visible. If visual weight is about attracting the eye to a particular location, then visual direction is about leading the eye to the next location. क्या चीज़ है विजुअल वेट और डायरेक्शन क्या चीज़ है? जब हम कोई भी एलिमेंट बनाते हैं, कोई आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो वो जो हम वहाँ पे ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, उसका एक अपना विजुअल वेट है और ऐसी लाइंस हैं जो वेंटेज पॉइंट से हमें उस फोकस पॉइंट तक लेके जाती हैं और वो डायरेक्शन है। जैसा कि इस इमेज में आप देखें कि जो ही ये राइट साइड पे इमेज है, ये पाथ सा आगे जा रहा है, आप देखें कि आपकी आई फ़ौरन इस प्लेटफॉर्म को फोकस करती है। इसके बैकग्राउंड पे नज़र जाने की बजाय फ़ौरन यहाँ पे स्टे करती है। इसका मतलब ये है कि आपकी आँख को डायरेक्ट कर रही हैं कुछ लाइंस वहाँ तक। लेफ़्ट साइड पे आप देखें डायरेक्शन, लोकेशन, शेप एंड सब्जेक्ट मैटर, ये डायरेक्शन क्रिएट करते हैं और लोकेशन, शेप, कलर एंड साइज़ वगैरह ये वेट क्रिएट करते हैं। इसी तरह ये स्टेयर्स की स्पाइरल फॉर्म में देखें, ये किस तरह डायरेक्ट कर रही हैं, आपकी आई को लीड कर रही हैं। सम यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैनेज द विजुअल डायरेक्शन कौन सी ऐसी हैं? शेप ऑफ एलिमेंट, समटाइम्स उसकी शेप इतनी डिफरेंट या ऐसे उसकी रेपुटेशन होती है या उसका साइज़ ऐसा होता है शेप का कि वो आपकी डायरेक्शन को फ़ौरन गाइड करती हैं, कैप्चर कर लेती हैं। लोकेशन ऑफ एलिमेंट, जहाँ पे वो लोकेट किया गया है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एलिमेंट, उसका थीम क्या है, उस थीम की वजह से आप फ़ौरन उसके ऊपर अपना जो डायरेक्शन है, आपकी विजुअल डायरेक्शन है, वो फ़ौरन उसके ऊपर जंप कर जाती है उसके सब्जेक्ट मैटर की वजह से। मूवमेंट, जो कि पेंट आपके एलिमेंट के अंदर, डिज़ाइंस के अंदर मूवमेंट क्रिएट होती है। मूवमेंट आपको पता है डिफरेंट तरीके से क्रिएट होती है, कलर से, टेक्सचर से, लाइन से। स्ट्रक्चरल स्केल्टन, एक पूरा उसका जो स्ट्रक्चरल स्केल्टन है वो भी विजुअल डायरेक्शन को क्रिएट करता है। इमेजेस में आप देखें, यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे एक बोर्ड के वो जो एक सीक्वेंस में चलने वाले सारे चक्कू हैं और पानी की वेव्स हैं और वो लाइंस क्रिएट हो रही हैं, वो डायरेक्शन क्रिएट करती हैं। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे जो फिगर खड़ा है आप देखें, ये वाइट के साथ एंगल्स और बड़ी खूबसूरत सी ये कॉम्पोजिशन बनी हुई है और बड़ा अच्छी यूनिटी भी क्रिएट करती है और डायरेक्शन भी आपको देती है। राइट साइड पे जो है आप देखें, टू रोड्स हैं, रोड्स के ऊपर एरोज़ हैं, एक बोर्ड भी एरोज़ का लगा हुआ है और ये फ़ौरन आपकी आई को टू डायरेक्शंस में इमेज फ़ौरन ट्रांसफ़र कर रहा है। इस तरह की जो प्लेसमेंट्स हैं चीज़ों की, वो विजुअल डायरेक्शंस को क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ विजुअल फोर्स. व्हाट इज़ विजुअल फोर्स? Visual weight and direction, every element in design have a visual force that attracts the attention of the readers. The greater the force, the more the user is attracted. जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की उसकी फोर्स होगी, उतना ही व्यूवर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और वो फोर्स जिनसे क्रिएट होती है वही डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो मिलकर क्रिएट करते हैं। These forces also appear to act on other elements, imparting a visual direction to their potential movement and suggesting where you should look next. We refer to this force as visual weight and to the perceived direction of visual forces as visual direction. Both are important concepts to understand if you want to create hierarchy. Hierarchy means the placement according to the designation,
मतलब सबसे पहले बड़ा साइज़, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, या रिवर्स चलें तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हायरार्की वाइज चीज़ों की जो प्लेसमेंट है वो उसका फ्लो, उसका रिदम, और जो बैलेंस क्रिएट किया गया है आपकी कॉम्पोजिशन के अंदर, ये सारी चीज़ें विजुअल फोर्स को इन्हेंस करती हैं, विजुअल फोर्स को क्रिएट करती हैं। इस इमेज में आप देखें, मुख्तलिफ टाइप्स के ये तीनों इमेजेस हैं जो विजुअल फोर्स को क्रिएट कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देखें कलर्स की शाइनिंग, फिगर, उसकी मूवमेंट। राइट साइड पे आप देखें तो ये एरोप्लेन्स और उनके धुएं निकलते हुए वो एंगल जो क्रिएट कर रहे हैं, वो बड़ी खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन के अंदर जो आपकी विजुअल फोर्स है वो फौरी तौर पर क्रिएट होती है। Measure visual weight. Although there is no device to measure it, yet you can use your experience to manage and judge it. फीचर्स क्या होंगे विजुअल वेट को मेजर करने के? उसका साइज़, कलर, वैल्यू, पोजीशनिंग, टेक्सचर्स, शेप एंड ओरिएंटेशन, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। यू कैन यूज़ एडिशनल करेक्टरिस्टिक्स टू कंट्रोल विजुअल वेट। फॉर एग्जांपल डेंसिटी रिलेटेड टू mass, लोकल वाइट स्पेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस में सबसे ज़्यादा फोकस वाइट स्पेस को करेंगे। इंट्रिंसिक इंटरेस्ट, डेप्थ, डेप्थ मीन्स पर्सपेक्टिव किस तरह का है। सेचुरेशन, सेचुरेशन इज रिलेटेड टू कलर, वाइट, मिक्सिंग ऑफ वाइट और ब्लैक। परसीव्ड फिजिकल वेट, विजुअल वेट एंड गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट की थ्योरी के मुताबिक क्या चीज़ है? फिगर ग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कंट्रास्ट, फोकल पॉइंट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें मिलकर विजुअल वेट को क्रिएट करती हैं। द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ अ composition. One more concept of visual direction is that every composition will be seen to have a dominant direction, whether horizontal, vertical or diagonal. किसी भी शेप में हो, लेकिन वो एक डायरेक्शन क्रिएट करती है, और a horizontal direction makes the composition appear calm and stable. As you know, the characteristic of horizontal lines is same like calmness and stable. A vertical direction adds a sense of formality, alertness and balance, and a diagonal direction suggests movement and action. जब आप इन एंगल्स के साथ अपनी कॉम्पोजिशन को एडजस्ट करते हैं तो कॉम्पोजिशन के अंदर भी ये फीचर्स हमें मिलते हैं। इस तरह से वो विजुअल डायरेक्शंस को क्रिएट करने में हेल्पफुल होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।